हेलो बच्चों। आज हम आपकी क्लास फिफ्थ और जिसका मॉडल पेपर बेटा फोर्थ करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो, मॉडल पेपर फोर्थ जिसका आज का पहला क्वेश्चन, जिसमें हमसे कहा गया है देखो कि द एंगल ऑफ 180 इज कोल्ड। 180 डिग्री को जो होता है बेटा, उसे हम बोलते हैं हमारे स्ट्रेट एंगल, ठीक है ना। ऑब्ट्यूस एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से तो ज़्यादा होता है और 180 से कम होता है, ध्यान रखिएगा। राइट एंगल जो होता है फिक्स 90 डिग्री का होता है और एक्यूट जो होता है वो 0 से तो ज़्यादा और 90 से कम, उसे बोलते हैं एक्यूट एंगल, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेड रीजन ऑफ द गिवन फॉलोइंग फिगर। ये जो है ये हमारा बन रहा है राइट एंगल ट्रेंगल, जिसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस जो है ये हमारा 2 है और हाइट जो है बेटा 3 है। 2 से 2 कट गया तो आंसर हो गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सेकंड पॉइंट जो है ये स्क्वायर का फिगर है, स्क्वायर का फिगर है, तो यहाँ पर लगा देंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे पहचाना, यहाँ पर ये 25 है तो फिर ये भी 25 मीटर होगा, ये 25 है तो ये 25 मीटर होगा। सभी साइड क्या है, इक्वल मेजर की है, तो जब इक्वल मेजर की होती है तो उसे हम स्क्वायर कहते हैं बेटा, ठीक है ना। और एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है, एरिया ऑफ जो स्क्वायर होगा बेटा वो हमारा हो जाएगा यहाँ पर साइड इंटू साइड या साइड की पावर 2, ठीक है ना। तो साइड कितना है 25 है, इसकी पावर 2 कर दो, यानी 25 इंटू क्या कर देंगे 25 कर देंगे, 625 हो जाएगा। मीटर की पावर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, और ये हमारा इस पॉइंट का आंसर कहलाएगा। थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो इसे इरेज करना पड़ेगा बेटा। देखो थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है आइडेंटिफाई द गिवन ऑब्जेक्ट एंड राइट द नेम ऑफ देयर थ्री डायमेंशनल शेप। ये जो होता है ना ये क्यूबॉइड के आकार का है, तो इसे हम बोलेंगे क्यूबॉइड, ठीक है। ये हमारा सिलेंडर के आकार का होता है, सिलेंडर। और ये है जो बेटा ये स्पेयर कहलाएगा, ठीक है ना, ये स्पेयर कहलाएगा। इस प्रकार ये हमने आइडेंटिटी कर लिया है। अगला चलते हैं, क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अगला क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया है सोल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सोल्व करना है। फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है कि एक शॉपकीपर है जिसके पास 9 मीटर लॉन्ग एक चुनरी है जो कि विच ही कट 4 मीटर एंड गेव टू कस्टमर, देन हाउ मच चुनरी वॉज लेफ्ट विथ हिम। तो देखो 9 मीटर थी, 4 मीटर उसने काट दी, तो कितनी बच गई, अब 5 मीटर बच गई। सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान तरीके से। अगला है, एक पर्सन है जो ट्रेवल करता है 10 किलोमीटर बाय कार और 5 किलोमीटर बाय फुट, वोट इज अ टोटल डिस्टेंस। तो 10 किलोमीटर कार से है, 5 किलोमीटर फुट से है, तो कितना हो जाएगा बताओ। तो हो जाएगा ये टोटल कितना, 15 किलोमीटर, ठीक है। एक शॉपकीपर जिसके पास 15 मीटर क्लॉथ है, ही सेल 3 मीटर ऑफ क्लॉथ, हाउ मच क्लॉथ रिमेन। 15 मीटर था, 3 मीटर उसने सेल कर दिया, तो कितना बच गया, 12 मीटर बच गया, ये आंसर हो जाएगा। एक रेक्टेंगल फील्ड है जिसकी लेंथ जो है वो 80 मीटर है और वाइड का मतलब ब्रीथ होती है जो 50 मीटर है, तो हमें इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर ऑफ क्या कर देंगे बेटा, रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रीथ होता है, ठीक है ना। तो लेंथ कितनी है इसकी 80 है, ब्रीथ कितनी है 50 है, तो दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 130, तो मल्टीप्लाई 260 मीटर, ये आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है ना। अगला क्या है, द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर, देखो 5, इसके पीछे कितनी संख्या 4, तो 40 कर देंगे, यानी 540। 6 के पीछे 30, 7 के पीछे 20, 8 के पीछे 10 और 0। ये आंसर देखो कहाँ पर है, ये वाला सी पॉइंट हो जाएगा। अगला बोला गया है फ्रैक्शन 3 and 3/5, 3 and 3/5 ये हो जाएगा। और द फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ, देखो ध्यान दीजिएगा, 0.068, पॉइंट हटा दो, 1 2 3, तो 30 नीचे बढ़ा दो, ठीक है। तो आंसर हो गया 68/1000। तो यहाँ पर देखो कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 7th क्वेश्चन तक हो गया है। अगले हम बढ़ेंगे 8th क्वेश्चन की ओर। 8th क्वेश्चन में चलते हैं। तो 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 8th क्वेश्चन क्या है देखो यहाँ पर, 8th क्वेश्चन देखो क्या आ गया है कि राइट द स्मॉलेस्ट नंबर एंड ग्रेटेस्ट नंबर हैविंग 4 डिजिट। स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है 4 डिजिट का, तो स्मॉलेस्ट हो जाएगा 1 और 000, ठीक है। और ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है 4 डिजिट का, तो 4 टाइम 9, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा पॉइंट हो गया 8वां। अगले चलते हैं 9th क्वेश्चन पे। तो 9th क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो 9th में, अच्छा अभी तो 8th का सेकंड पॉइंट भी है, टेल द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द फॉलोइंग नंबर गिवन बिलो। लार्जेस्ट नंबर बताना है, तो सबसे लार्जेस्ट हो गया इसमें 46925, ठीक है ना। टेल द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है बेटा इसमें 4005, ठीक है। देखो एक्स की वैल्यू बतानी है, नंबर को इधर भेज दो, प्लस किस में हो जाएगा बताओ, माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 5।
द कॉस्ट ऑफ वन सेविंग मशीन आपको दी हुई है, और साथ में आपसे बोला गया है कि एंड फोल्डर कटिंग जो मशीन होती है उसका इतनी कॉस्ट है, तो विच मशीन इज कॉस्टली। कंपेरिजन की बात हो रही है, और जब भी बेटा कंपेरिजन की बात होती है तो हमेशा जो होता है माइनस होता है, तो दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास 3250 इस टाइप से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ये आंसर होगा। और आपको बताना है सबसे कॉस्टली कौन सी है, तो यहाँ पर है जो फोल्डर वाली है। ठीक है ना, कौन सी मशीन है बेटा, फोल्डर वाली मशीन है जो सबसे ज्यादा कॉस्टली है। राइट एकाधिक इन पूर्वन, एकाधिक इन का मतलब क्या होता है, एक अधिक। 89 में 9 का बताना है, तो 9 से एक आगे इस पे एकाधिक इन कर दो तो 9 9 हो जाएगा। 125 में 2 का बताना है, तो 2 से पहले एक अधिक कर दो तो 225 हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार करना है। और इसी प्रकार 76 में 7 पे बताना है, तो 7 से आगे कोई नंबर नहीं है, 0, इसके ऊपर एक कर दो तो 176 हो जाएगा। एक स्टूडेंट है जो रीड करता है 18 पेजेस एवरीडे, प्रत्येक दिन इतने पढ़ता है, और कंटिन्यूस वो 45 डेज पढ़ता है, तो बताओ वो कितने, हाउ मैनी पेजेस विल ही रीड, तो कितने पेजेस उसने पढ़ लिए हैं। 18 पेज पढ़ता है, 45 दिन पढ़ता है, तो 18 को मल्टीप्लाई कर दो 45 से, तो 18 5 जा 90, 18 5 जा, ठीक है। और 18 4 जा 36, 18 4 जा हमारे 52, 52 और 9 कितना हो जाएगा, 52 और 9 हो जाएगा 61, तो 610 पेजेस यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है ना, क्या हो जाएंगे बेटा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 600, नहीं 8 आएगा ना, 810 पेजेस यहाँ पर हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है ना, 810 पेजेस, ये हमारा इस पॉइंट का आंसर हो जाएगा, 12 का फर्स्ट पॉइंट। अगला चलते हैं हम 12 के सेकंड पॉइंट पर, इसको रेज करना पड़ेगा। तो देखो बेटा 12 के सेकंड पॉइंट में क्या कहा गया है, 12 के सेकंड पॉइंट में कहा गया है, ये कंप्लीट हो गया है। 12 के सेकंड पॉइंट चलते हैं। 12 के सेकंड पॉइंट में कहा गया है हमसे कि 875 कॉफ़ी है आर इन द पैक इन स्मॉल पैकेट्स, और इफ वन पैकेट जो होता है उसमें 25 पैकेट टॉफ़ीज आती हैं। तो देखो दोबारा सुनो, 875 टॉफ़ीज आर पैक इन द स्मॉल पैकेट, पैक करना है, और वन पैकेट में आती है 25 टॉफ़ीज, तो आपको पता नहीं कितने पैकेट बनाने पड़ेंगे, तो हमेशा डिवाइड होता है इस प्रकार के कंपेरिजन में। तो हम क्या करेंगे, 875 में 25 का डिवाइड देंगे, तो ये चला जाएगा 3 टाइम, कितना बच जाएगा बेटा 2 1, और यहाँ पर डिवाइड दोगे वापस तो हमारे पास आ जाएगा कितना 5 टाइम, तो यानी 35 यहाँ पर क्या बनेंगे, पैकेट्स यहाँ पर बन जाएंगे, तो 35 क्या हो जाएगा यहाँ पर, पैकेट्स हो जाएगा, और यही हमारा इस पॉइंट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला करना है फिल इन द ब्लैंक्स नंबर। देखो 2 1 जा 2, तो 3 4 जा 12, और 1 3 जा 3, 2 3 जा 6, 12 3 जा 36, और 6 को मल्टीप्लाई कर दो, 6 6 जा 36, और 6 3 जा 18, और 21, तो 216 यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर इस पजल को सोल्व करना है। 2 8 और 2 कितना हो गया 10, 10 प्लस 4 14 हो गया। 6 अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या माइनस किया जाए, इससे 0 आए तो 2 माइनस किया जाए, इसको माइनस कर देंगे तो 4 मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हमें करना है, ये पजल हमने सोल्व कर दिया है। ठीक है, इरेज करना पड़ेगा बेटा 14 क्वेश्चन की ओर चलने पर। तो अब हमारा क्वेश्चन जो अगला है 14, वोट आर द कॉमन मल्टीप्लाई 3 and 4 बिटवीन 1 to 60। देखो बिल्कुल आसान है, टेबल का यहाँ पर टेबल लिखनी है बेटा, मल्टीप्लाई का मतलब होता है टेबल। तो यहाँ पर 60 से कम लिखोगे और 1 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है ना, तो जैसे 3 का लिखोगे और 4 का लिखोगे, तो 3 1 जा 3, 2 जा 6, 9 12 15 18 21 24 27 30, then 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 लेना नहीं है हमें। इसी प्रकार 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56। ठीक है ना, अब क्या करना है हमें, केवल हमें मैच करना है। कॉमन का मतलब क्या होता है, मैच करना। तो देखो यहाँ पर 12 तो यहाँ पर भी 12, इसी प्रकार 24 24 36 36 48 48 यहाँ तक हो गया। ठीक है, तो हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा कॉमन मल्टीप्लाई का 12 24 36 और 48, ये हमारा इस पॉइंट का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अगला चलते हैं किस पर, 15 क्वेश्चन पर। 15 क्वेश्चन में कहा गया हमसे कि हाउ मैनी लीटर मस्ट बी मेजर ऑफ द फॉलोइंग मेजर। देखो बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना, 3 और 1 4, तो 4 तो लीटर हो गया, और 5 और 2 700 मिलीलीटर हो गया। 3 रुपीज़ 25 में कितने पैसे होते हैं, तो 3 रुपीज़ में होते हैं, 1 रुपये में होता है 100 पैसे, तो 300 तो ये हो गया, और 25 वो दिया हुआ है, तो कितना हो गया 325 पैसे।
10020 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं? तो 1 किलोग्राम में होते हैं 1000। तो इसमें क्या कर दोगे, 1000 का डिवाइड दे दोगे, जीरो से जीरो कट गया, डिजिट को बाहर निकाल लो, 2 जीरो है मतलब 2 संख्या बाद पॉइंट, तो आंसर हो जाएगा बेटा 10.02। ये हमारे इस पॉइंट का आंसर हो जाएगा। 1000 पैसे में कितने रुपीज़ होते हैं? 1 रुपये में होते हैं 100, तो 100 का डिवाइड दे दो, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 10 रुपीज़ आंसर हो जाएगा। इफ द लेंथ ऑफ स्केल 30 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द टोटल लेंथ इन 5 सच स्केल? तो देखो 30 सेंटीमीटर है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 150 सेंटीमीटर आ गया। कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है मिलीमीटर में, 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर, तो हम क्या कर देंगे 150 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1500 मिलीमीटर यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इफ पर्सन पिक 50 kg टमाटो इन 1 आवर, तो आपसे पूछा है हाउ मेनी पीपल विल द रिक्वायर टू पिक 500 kg। तो देखो 500 kg है, 50 kg लिया गया है, जीरो से जीरो कट गया, यानी 10 यहाँ पर लोगों की आवश्यकता होगी, ठीक है ना, आंसर हो जाएगा 10। अगला, हाउ मेनी टमाटो विल बी एबल टू पिक इन 2 आवर एंड 30 मिनट। अब 2 आवर 30 मिनट में आपको बताना है कितने कितने जो यहाँ पर टमाटो है पिकअप किया जा सकता है। देखो 1 आवर में 50 होता है, तो 2 में कितना हो जाएगा बताओ, 100 kg, तो ये हो जाएगा। और हाफ आवर का बताना है, तो 50 का हाफ कर दो, कितना हो जाएगा 25 kg, तो कितना हो जाएगा बताओ 125 kg इस पॉइंट का आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो सेकंड पॉइंट तक कर लिया है। अब चलते हैं इसके थर्ड पॉइंट पर, तो इसे इरेज करना पड़ेगा बेटा। तो थर्ड पॉइंट में देखते हैं क्या दिया हुआ है। थर्ड पॉइंट में हमसे कहा गया है, देखो हाउ मेनी टमाटो विल बी पर्सन एबल टू पिक इन 80 आवर। देखो 8 आवर का, 1 आवर में 50, तो 8 में कितना हो जाएगा 400 kg, ठीक है। एक 2 people together can pick only 80 kg of tomato in 1 hour, then how much time will you take pick up 520 kg of tomato? तो 520 kg में 80 का डिवाइड दे दो, ठीक है ना, 80 का डिवाइड दे दो, जीरो से जीरो कट गया, 8, या फिर एक काम करो, कोई बात नहीं, काटना नहीं, डायरेक्ट दे सकते हो आप। कितनी बार चला गया, 6 बार चला गया, कितना बच गया बेटा 40 बच गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पर जो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा, कौन से पॉइंट का ये हमारे लास्ट पॉइंट का है, तो यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा पॉइंट लगा, क्या लगा दो यहाँ पर जीरो, कितनी बार चला गया बताओ 8 बार, 5 बार चला गया, ठीक है ना, 8 5 जा 40, तो कितना हो जाएगा 6.55 आवर। अब इसको बोलना चाहो तो आप ऐसे बोल सकते हो 6 आवर, 0.5 का मतलब क्या हो गया आधा, तो हावर का आधा कितना होता है 30 मिनट, तो 6 आवर और यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 मिनट, यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा, और ये हमारा इसका आंसर कहलाएगा, ठीक है। अगला चलते हैं इस पर 19th क्वेश्चन पर। तो 19th क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हमको ये जो दिया हुआ है, तो इसमें अलग अलग नंबर हमें बताना है। तो देखो 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया गया, फिर 50 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 250 आया, 250 को 5 से किया गया, ये आया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो हमें लिख देंगे, तो हमारा हो जाएगा 6250, इस पॉइंट का आंसर हो जाएगा। एक्सटेंड करना है, इधर एरो है, नीचे हुआ, इधर हुआ, तो कहाँ हो जाएगा ऊपर हो जाएगा, ठीक है ना, तो हम यहाँ पर कर देंगे ए ऑप्शन। अब देखो अगला जो पॉइंट है इसको इरेज करना पड़ेगा। अगले पॉइंट में जो कहा गया है हमसे 21 में द फॉलोइंग शो नंबर आपको दिया हुआ है, और इसमें पर्टिकुलर में जयपुर सिटी रिकॉर्ड में ट्रैफिक पुलिस का आपको बताना है। देखो इन विच वीक डिड मोस्ट एक्सीडेंट होकर, मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा कौन सा हुआ है फर्स्ट वीक में, तो लिख देंगे फर्स्ट वीक, ठीक है ना। इन विच वीक डिड द लीस्ट नंबर ऑफ एक्सीडेंट, सबसे कम खा हुआ है इसमें, ये है हमारा सेकेंड वीक, तो यहाँ हम कर देंगे सेकेंड वीक, ठीक है ना। ये लो कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला जो है इसका थर्ड पॉइंट, हाउ मेनी मोर एक्सीडेंट ओकर फोर्थ वीक एज कम्पेयर टू थर्ड वीक। फोर्थ में कितना हुआ है बताओ, फोर्थ में हुआ है 5, और थर्ड में कितना हुआ है 3, तो 2 क्या हुए हैं ज़्यादा हुए हैं, ये इस पॉइंट का फोर्थ पॉइंट का आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये लीजिए हमारा लास्ट पॉइंट है, आइडेंटिफाई करना है। देखो 1 को 5 से करा 5 आया, 1 को 7 से करा 7 आया, तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, और 7 5 जा 35। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 875 आ जाएगा। और ये लीजिए हमने मॉडल पेपर जो बेटा आज का है कौन सा फोर्थ कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट पार्ट में इसका अगला मॉडल पेपर करेंगे। तो आपको क्या करना है बेटा, जिन बच्चों ने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।